जिंदाबाद। सबने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपनाओ। सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपनाओ। बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेकर आएंगे हिस्सेदारी। बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेकर आएंगे हिस्सेदारी। बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेकर आएंगे हिस्सेदारी। सबने दिया है हमको चोट। अब अपनी पार्टी अपनाओ। पतंग छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पतंग छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पतंग छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें अपने अमीर की तायीद करने की जरूरत है। देखिए ऑटो रिक्शा में जिस तरीके से पतंग लहरा रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि 25-26 तारीख को इंशाअल्लाह पूरे किशनगंज में पतंग लहराएगा, इंशाअल्लाह लहराएगा, इंशाअल्लाह लहराएगा। आपको मैं एक वाक्या बताने जा रहा हूँ, सुन लीजिएगा। रमजान अभी बीता है, रमजान में हम लोग ज़कात और फितरा खूब निकाले अल्हम्दुलिल्लाह। हमें टेढ़ा गाछ में एक बुजुर्ग मिले, टेढ़ा गाछ में मैं प्रचार कर रहा था और वो बुजुर्ग हमें कहा, बेटा एक बात हमें समझाओ कि तीनों मुसलमान हैं, तीनों मुसलमान हैं, हम वोट किसे डालें? तो अब मैं सोचा बस सवाल तो चाचा का बहुत अच्छा है, जवाब भी अच्छा देना होगा। अगर नहीं दिया तो कहेगा मजलिस के पास जवाब नहीं है। तो हमने चाचा को बोला कि चाचा आपने अभी रमजान में ज़कात निकाला, खैरात निकाला, फितरा निकाला? बोला निकाला। तो अगर एक शराबी आपके सामने आ जाए और कहे कि मैं 15 दिन से शराब नहीं पिया हूँ, आप मुझे फितरे का रकम दे दे, आप मुझे ज़कात का रकम दे दे, आप मुझे खैरात का रकम दे दे, तो आप उसे दोगे? आप उसे दोगे? नहीं दोगे। अगर कोई दूसरा आदमी आया, कहा ए चचा हम जुआरी बहुत अच्छा है, पिछले 10 दिन से जुआ नहीं खेले हैं, मुझे जुआ खेलने की लत है, मुझे कुछ रकम दे दो, हमें इमदाद कर दो, क्या आप उसे दोगे? तो बोला नौज बिल्ला नहीं देंगे। अगर उसी जगह एक दाढ़ी वाला, एक टोपी वाला, एक मुसलमान, एक इंसान आपके सामने आए और कहे कि आप हमारी मदद करो, हम आपके बच्चों के लिए मदरसे की तामीर करेंगे, आपके मदरसों के लिए तामीर करेंगे, आपके अनाथ आपके जो यतीम बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे और आपके मुस्तकबिल को बुलंद करेंगे, आप उसे दोगे कि नहीं दोगे? आप उसे दोगे कि नहीं दोगे? तो उस शख्स का नाम, उस 3 लोगों के भीड़ में आपके बीच वो शख्स अख्तरुल ईमान है, अख्तरुल ईमान है, अख्तरुल ईमान है, अख्तरुल ईमान है। मेरे भाइयों दोस्तों, अख्तरुल ईमान को समझने की जरूरत है। अख्तरुल ईमान खुली किताब है। अख्तरुल ईमान अपने लिए राजनीति कभी नहीं किया। मैं जहां तक जानता हूं अख्तरुल ईमान की मजबूरी राजनीति नहीं है। अख्तरुल ईमान आपके लिए राजनीति को जरूरी समझता है, इसलिए दिन रात मेहनत करता है और आपकी वकालत करता है। उस शख्स को आप लोग मजबूत कीजिए। उस शख्स से अगर थोड़ी शिकवा गिले भी हो जाए तो उसे माफ कीजिए, क्योंकि आपको भारत के कोने कोने कितने के लोग आपको देख रहे हैं। वो कह रहा है किशनगंज के नौजवान इस बार नया फैसला लेगा, किशनगंज के बुजुर्ग इस बार फैसला लेगा, चाहे वो औरंगाबाद के हो, मुजफ्फरपुर के हो, दरभंगा के हो, अररिया के हो, कटिहार के हो, दिगर किसी भी जिला के हो, सब आपको देख रहे हैं कि अख्तरुल ईमान को किशनगंज के लोग सांसद बनाएंगे और हमारी आवाज को वहां बुलंद करेंगे, हमारी आवाज को वहां बुलंद करेंगे, हमारी आवाज को बुलंद करेंगे। इसीलिए अब नारा लगाना चालू कीजिए। हमारे सदर घोषणे वाले हैं, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, ईमान जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, ईमान जैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, ईमान जैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो। ईमान जैसा हो। किशनगंज के लोगों ने ठाना है, ईमान को जिताना है, किशनगंज के लोगों ने ठाना है, ईमान को जिताना है। अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सबने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपनाओ, सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपनाओ। बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेकर आएंगे हिस्सेदारी, बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेकर आएंगे हिस्सेदारी, बहुत हुई झंडा बरदारी। अब लेकर आएंगे हिस्सेदारी। सबने दिया है हमको अब चोट, अपनी पार्टी अपनाओ। पतंग छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।